Jai Hind everyone, myself Geeta Patel back with a new chapter and it's part 2, a homage to our brave soldiers, Unit 5, Chapter number 1, Part 2, Brave Hearts। हम यहाँ पे जैसे हमने पहले चैप्टर में सुना कि नरेंद्र मोदी जी ने वॉर ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया है सोल्जर्स के लिए और वहाँ पे उनके नाम भी लिखे गए हैं। तो किस तरह से इन लोगों ने बलिदान दिया और कौन से फाइट्स में दिया है वो सारा उस पर लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। इंक्लूडिंग कैप्टन नरेंद्र नाथ मूला वेर ऑल्सो अवॉर्डेड MVC फॉर देयर एग्जेम्पलरी करेज एंड लीडरशिप। उनको भी दिया गया था करेज और लीडरशिप के लिए। देन द टीचर शेयर्ड विद अस अ सिचुएशन ऑफ परमवीर चक्र अवॉर्डी लैंस नायक अल्बर्ट इक्का। यहाँ पे लैंस नायक अल्बर्ट इक्का का पिक्चर भी दिया गया है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स के ऊपर कैसे एक एक के नाम लिखे हैं, कौन से साल में किसने बलिदान दिया है। और यहाँ पे जब टीचर सारी बात कर रही है, इट टच्ड माई हार्ट एंड ऑल्सो मोटिवेटेड मी। We were awestruck and humbled by his bravery. I aspired to be courageous like him when I joined the army. मैं भी उनकी तरह बहुत बहादुर बनना चाहता हूँ और जब हमारी टीचर हमें ये सारी बातें कर रही थी तब हम लोग बहुत ही भावुक हो गए थे। As we continued our visit around National War Memorial, we came across another important installation called Amar Jawan Jyot that commemorates our soldiers. यहाँ पे जब हम सारी बातें देख रहे थे नेशनल वॉर मेमोरियल के बाद दूसरी जगह जा रहे थे तब हमने एक नया भी देखा, अमर जवान ज्योत, जो हमारे सोल्जर्स के बारे में जताता है। The name as you have guessed represents an immortal flame that is kept ablaze all through the day and night to revive the sacrifices of our soldiers। यहाँ पे जो अमर जवान ज्योत है वहाँ पे दिन रात 24 घंटे और पूरे साल यहाँ पे उनके नाम की ज्योत जलती रहती है और कभी भी बुझने नहीं देते हैं, ताकि हमें हमारे सोल्जर्स के बलिदान की याद आती रहे। Earlier, the Amar Jawan Jyot, which also displayed a rifle and a helmet, was lighted under the Arc of India Gate in January 1972 to commemorate India's victory in India-Pakistan War of 1971। यहाँ पे अमर जवान ज्योत जो है वहाँ पे पहले राइफल और हेलमेट लगाया गया था और बाद में उसको कमेमोरेट कर दिया था। कमेमोरेट मतलब रिमेंबर ऑफिशियली एंड शो रेस्पेक्ट। और वहाँ पे जो विक्ट्री, कब की विक्ट्री के बारे में बात करें, इंडिया पाकिस्तान का वॉर जब हुआ था 1971 में, उस विक्ट्री को लेके भी यहाँ पे उनको जता रहे हैं कि जो बहादुर आर्मी सोल्जर्स थे उनके बलिदान के बारे में जता रहे हैं यहाँ पे। The National War Memorial now includes Amar Jawan Jyot in the obelisk, which is surrounded by 4 chakras. During the inauguration, the Prime Minister lit a new flame to commemorate the fallen heroes। यहाँ पे जो आपको नया पिक्चर दिख रहा है, ये नेशनल वॉर मेमोरियल के बाजू में ये और अमर जवान ज्योत के बाजू में है नया वाला जो इनॉग्रेट किया था। और यहाँ पे 4 चक्र्स के बारे में भी बात हो रही है और यहाँ पे फ्लावर्स भी रखते हैं। Later, the old flame of India Gate also merged with the new flame of National War Memorial। यहाँ पे जो पुरानी फ्लेम जहाँ पे लगाते थे इंडिया गेट के पास, उसको इसके साथ जोड़ दिया गया और यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है वो न्यू अमर जवान ज्योत की ही पिक्चर है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं और आप कभी भी जाए तो खास देखने जाना है यहाँ पे बेटा। यू कैन सी द obelisk सराउंडेड बाय wreaths। wreaths मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स used as a respect and remembrance for the person who has died। कई बार हम लोग फ्लावर्स लगाने जाते हैं, कोई एक्सपायर हो जाता है, तो यहाँ पे फ्लावर्स का अरेंजमेंट इस तरह से किया है ताकि उनकी याद हमें हमेशा आती रहे। Lightning is designed in the plant such a way that transforms the monument landscape as sunlight changes from dawn to dusk। यहाँ पे सनलाइट के हिसाब से और
लाइटनिंग इस तरह से लिखी गई है कि डॉन टू डस्क के हिसाब से लाइटनिंग जगमगाती रहे. इट इज ट्रूली अ majestic sight that filled me with pride for our nation. I was also overwhelmed by the interminable flame as a metaphor for eternal stories of courage and valor. यहाँ पे जब ये सारी बातें हो रही थी तो एकदम से हम सब भावुक हो गए थे और ये फ्लेम हमें हमेशा अलग अलग स्टोरीज और करेज के बारे में बताती है. Our teacher also explained the significance of the chakras to us. I found it interesting and hence I am sharing with you. हमारी टीचर हमें बहुत सारी बातें भी करती थी, चक्रस के बारे में भी बात कर रही थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लग रहा था. और यहाँ पे मैं जो आपको बताने वाली हूँ, द नेशनल वॉर मेमोरियल कंसिस्ट ऑफ 4 concentric circles which are known as अमर चक्रस. वीरता चक्र, त्याग चक्र and Raksha Chakra, around 15 meter tall central oblique with the eternal flame, the Amar Jawan Jyoti. यहाँ पे जो चक्रस है लगाए हुए हैं उसमें 4 चक्रस किसके बारे में? अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र. और ये सारे 15 मीटर टॉल सेंट्रल ऑब्स्लिक इटर्नल फ्लेम के साथ जुड़े हुए हैं. अमर जवान ज्योत. इट ऑल्सो houses bronze and stone murals, graphic panels. Isn't it amazing? Murals मतलब बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स दीवालों में बनाई जाती है वो जो. The innermost circle represents the Amar Chakra, also known as the circle of immortality. Immortality. This has the oblique with eternal flame. इसका क्या जुड़ा जाता है? इटर्नल फ्लेम के साथ इसको जोड़ा गया है. The Amar Jawan Jyot flame symbolizes the immortality of the spirit of fallen soldiers with the assurance that the nation will never forget their sacrifice. यहाँ पे जो अमर जवान ज्योत पे जो ज्योत लगी हुई है वो कभी भी हमको भूलने नहीं देगी जो हमारे बहादुर सोल्जर्स सिपाहियों ने हमारे देश के लिए जान दी थी. The second circle is called the Veerta Chakra, which is also known as the circle of bravery. There is a covered gallery that exhibits 6 murals crafted in bronze depicting valiant battle actions of our armed forces. यहाँ पे जो दूसरा चक्र है वीरता चक्र जिसको बोला जाता है उसको सर्कल ऑफ ब्रेवरी भी बोलते हैं, बहादुरी का भी. और ये गैलरी में कवर है 6 म्यूरल्स के साथ. म्यूरल्स मतलब बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स. और पेंटिंग्स में क्या है? ब्रोंज में क्राफ्ट किया है और बैटल के एक्शंस भी वहाँ पे दर्शाए गए हैं. द थर्ड सर्कल रिप्रेजेंट्स द त्याग चक्र, ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ सैक्रिफाइस. द सर्कल सर्क्युलर कंसेंट्रिक वॉल्स ऑफ ऑनर सिंबलाइज द एंशियंट वॉर फॉर्मेशन विच इज कॉल्ड चक्रव्यूह. यहाँ पे तीसरा चक्र जो है वो क्या बोला जाता है? त्याग चक्र. और इसको इंग्लिश में बोला जाता है सर्कल ऑफ सैक्रिफाइस. यहाँ पे वॉल्स जो है उस पे ऑनर मतलब उनको मान सम्मान के साथ सिंबलाइज किया गया है और वॉर की सारी इंफॉर्मेशंस लिखी गई है और किस तरह से ये चक्रव्यूह कहा जाता है. द walls are covered with granite tablets and individual tablet is solely dedicated to each fallen hero of the post-independent India. Their names are etched in golden letters. इन लोगों के नाम सारे लिखे गए हुए हैं हर एक ब्रिक्स के ऊपर. The outermost circle represents the Raksha Chakra, which is also known as the circle of protection. The outermost जो चौथा सर्कल है उसको रक्षा चक्र बोला गया है और उसको सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है. In this chakra, the row of trees is a reassurance to the citizens of the country about their safety against any threat. Each tree represents the soldiers who ensured the territorial integrity of the nation. Now यहाँ पे जो चौथा सर्कल है वो है रक्षा चक्र और रक्षा चक्र को इंग्लिश में सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन भी बोला जाता है. और यहाँ पे क्या जताया जाता है कि हर एक ट्री, हर एक रो ऑफ ट्रीज को उनके बलिदान को जताए, सेफ्टी के बारे में भी बताते हैं और हर एक ट्री रिप्रेजेंट करता है उनके बहादुरी के चर्चे. We spent the whole day
from morning to evening at the National War Memorial and the surrounding areas, marked by majestic lawns and grand buildings of कर्तव्य पथ। यहाँ पे हम पूरा दिन बिताए, जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, और सारी जगह देखी आजू बाजू की। और वहाँ पे एक बिल्डिंग भी था जहाँ पे कर्तव्य पथ लिखा हुआ था। वी वेर इमर्स्ड इन द एम्बियंस दैट वॉज सोलेम एंड अ रिमाइंडर ऑफ वॉट अ फ्री नेशन कुड अचीव। हम यहाँ पे एकदम भावुक हो गए थे, और उसका जो एम्बियंस, जो सारा डेकोरम था, वो भी बहुत ही देखने जैसा था। The overall environment created an emotive experience that was visually inspiring. I felt as if I had developed a bond with the place. यहाँ पे हर एक चीज़ कुछ ना कुछ बात बता रही है, और ये जगह देख के बच्चे सारे बहुत ही इंस्पायर हो गए, जैसे कि इन जगह को लेके उनका कोई अच्छा सा बॉन्ड बन गया है, रिश्ता बन गया है। I learnt a lot, but I also have to admit that various discourses during the day brought tears to my eyes. मैं बहुत सारा सीखा यहाँ पे, और मुझे कई बार तो रोना भी आ गया, जिससे मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं बहुत ही दुखी हो गया। It was sad to think about the massive devastation and loss of life caused by wars. ये बहुत ही दुख भरी बात है कि जो हमें बहुत ही याद करवाता है कि हमारे सोल्जर्स ने कैसे जान दी थी, कैसे हमारे लिए लड़ाई की और भारत की जीत की। इट मोटिवेटेड मी टू लिव अ लाइफ वर्दी टू ऑल द सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर हीरोज। और यहाँ पे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिला कि मेरे हीरोज़ के बारे में मैं जानकारी मुझे मिली, और उन्होंने किस तरह कैसे किसी के साथ फाइट की थी हमारे देश के लिए। After our visit, the class decided to make presentations on stories of valor of the brave hearts we came across at the National War Memorial. We divided ourselves into 5 groups. We decided to make presentation depicting the courage stories of the soldiers. यहाँ पे हम लोग जब विजिट करके वापस आए हमारे स्कूल में, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इनके बारे में अलग अलग स्टोरीज लिखेंगे और उनके बारे में ग्रुप बना के प्रोजेक्ट बनाएंगे। Our teacher has also advised to share our experience during the school assembly. और जब हमारी असेंबली होती है तभी हमारे टीचर ने बोला कि आप अपना एक्सपीरियंस, अनुभव भी यहाँ पे शेयर कर सकते हो, ताकि दूसरे बच्चे भी इंस्पायर हो। I am delighted that all the students of our school will get to know about the National War Memorial and the soldiers it commemorates. यहाँ पे हम लोग बहुत ही खुश है कि हम अगर ये सारी बातें शेयर करेंगे तो हमारे दूसरे बच्चों को भी जानकारी मिलेगी नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में। आई एम गोइंग टू गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन द स्टोरी ऑफ मेजर पद्मापानी आचार्य who fought for India in 1999 Kargil War and was awarded the महावीर चक्र। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं मेजर पद्मापानी आचार्य के बारे में स्टोरी पूरा बनाऊंगा, जो 1999 में कारगिल वॉर में लड़ाई की थी और उन्हें महावीर चक्र दिलाया गया था। सी यहाँ पे उनका पिक्चर है और उनका नाम भी इन ब्रिक्स के ऊपर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। Before he went into battle, he wrote a letter to his father that he wasn't afraid or scared about losing his life while trying to protect the motherland. जब वो लड़ाई के लिए जाने वाले थे तभी उन्होंने उनके पापा को लेटर लिखा था कि मैं बहुत बहादुर हूँ और मैं कोई डरता नहीं हूँ, अगर मेरी जान भी चली जाए हमारे देश के लिए लड़ते लड़ते तो भी आप कोई चिंता मत करना। और श्रीमद् भगवद गीता का एक कोट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। And he went on to say that if you fight, you will either be slain on the battlefield and go to the celestial abode, or you will gain victory and enjoy the kingdom on the earth. यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर हम हार गए तो हमारी मौत होगी, और मौत होने के बाद भी हम जीत ही गए हैं अपने देश के लिए, और अगर हम जीत के आए हैं तो हम अपने राज्य पे शासन कर सकते हैं आराम से। Therefore arise, ओ सन ऑफ कुंती, बी डिटरमाइंड टू फाइट। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो कुंती के बेटे, आप लड़ाई के लिए प्रोत्साहित रहो, हमेशा प्रेरणादायी रहो। होप यू ऑल एंजॉयड द स्टोरी, एंड whenever you go to Delhi you should visit
National War Memorial. Thank you.